आदरणीय दर्शक भी न्यूज टेलीविजन की प्रस्तुति कार्यक्रम जन विचार में अपने के हार्दिक स्वागत बा। हम राजकुमार सर आप अभी हमनी कैमरा में साथ बन त्रिलोकी पटेल। आज हमनी की फिर से जोन पहले रउआ लोग के देखा चुकल बानी सन उहे चीज़ फिर देखावे के प्रयास करतनी, लेकिन आज कुछ फर्क तरीका बा, कुछ फर्क चीज़ देखावे के रउआ लोग के प्रयास कर रहा बानी। हमनी के देश के नेपाल के सबसे बड़ा पर्व दशहरा बीतल ख। दशई नेपाल के सबसे बड़ा पर्व है। दशई के बेरी बीरगंज के व्यापारी लोग के अवस्था रुआ लोग हमनी के देखनी सन कि बीरगंज के व्यापारी लोग के व्यापार कैसन चलता डे। अभी मध्य प्रदेश के हिंदू धर्मावलंबी लोग के सबसे महापर्व दीपावली और छठ आ रहल बा। दीपावली और छठ के व्यापार भी शुरू हो चुकल बाटे, लेकिन बीरगंज के दशहरा के अवस्था में रुआ लोग हमनी के देखले नहीं सन कि दशहरा के व्यापार कैसन रहा। लेकिन ई मध्य प्रदेश के सबसे बड़ा पर्व दीपावली और छठ में बीरगंज के व्यापार के अवस्था का बा। हालांकि अभी हमनी के कुछ ग्राहक के चाप तो देखत नहीं सन, भीड़ कुछ तो बढ़ल बाटे, लेकिन अगर ई खाली भीड़ है कि व्यापार है, लेकिन इहे नेपाल के ग्राहक बीरगंज में नहीं खे टिकत, रक्सौल में जाके किन मेल करताटे। आखिर का कारण बाटे? तो आज हमनी के दुकानदार से ज़्यादा ग्राहक लोग के फोकस करे के प्रयास करम सन, ग्राहक लोग से बात करे के प्रयास करम सन कि बीरगंज में आखिर काहे किनमेल ना करेला लोग। बीरगंज में अगर किनमेल यहाँ के ग्राहक नेपाली ग्राहक अगर बीरगंज में किनमेल करताटे तो ई देश के ढुकटी में जोन राजस्व कट के जाई, जोन कर तीरत अटे यहाँ के व्यापारी, उकरा कर तीरे में राजस्व तीरे में कठिनाई ना हुई। लेकिन यहाँ के व्यापारी सब जैसे तैसे करके उ कर और राजस्व तीरता। यहाँ के नेपाली ग्राहक भारत में जाके मार्केटिंग करता, भारत में जाके किनमेल करता। आज हमनी के ये संदर्भ में रह के ज़्यादा से ज़्यादा ग्राहक लोग से बात करे के प्रयास करें सन। हमनी के काई के रुआ लोग हमनी के अवस्था दिखावता ही सन, अवस्था पहले के तुलना में अभी देखल जाए तो कुछ ज़्यादा तो बढ़ल बाटे, लेकिन ये सिर्फ रोड के भीड़, दुकान सब के अवस्था देखल जाए तो खासे भीड़ भड़ाका नहीं के। और संपूर्ण लोग के हर एक व्यापारी के आस रहेला चाड़ बाड़ में कि जब चाड़ बाड़ आई तो व्यापार अच्छा हुई, व्यापार अच्छा हुई तो ओकर भी चाड़ बाड़ अच्छा मनी। ये अभी मध्य प्रदेश के सबसे बड़ा पर्व दीपावली और आ रहल बाटे। देश के सबसे बड़ा पर्व दशई बीतल का, दशई के अवस्था लोग के देखेबे कनी सन। अभी दीपावली के और छठ के व्यापार के बारे में रुआ लोग के अभी के देखावे के प्रयास कर रहल बानी सन। कहाँ घर पड़ी? रौटहट पड़ल। रौटहट घर जी। नाम का पड़ी? कुंदन कुमार। अभी छठ दीपावली के व्यापार शुरू हो चुकल बाटे। अपने लोग के घर में छठ होला कि होला? होला। तो पक्की बात बा बीरगंज में ये छठे के दीपावली के किनमेल करे आयल बानी की? ऐसे किनमेल भी करे आयल बानी और डीबी के फॉर्म भी भरे आ रही है। तब किनमेल भी कपड़ा लता किने के बाद दीपावली के कुछ सामान सब भी किने के बाद बीरगंज में किनमेल करम की रक्सौल जाए? बीरगंज में बीरगंज में किने के बाद। अच्छा, आपने कहनी है कि डीबी के फॉर्म भरे के बाद? जी। का नेपाल में काम धाम नहीं खे का? अब वैसे युवा होकर दूसरा के देश में जाए। अब अवस्थित है वैसा न, बेरोजगारी के कथी करम, बेरोजगारी के चलते अब काम मिली तो ज़्यादा पैसा ना मिली, और वैसा लायक के काम भी ना मिलेला, वही के चलते मजबूरी जाए के पड़ता। मजबूरी बाकी जी, देश छोड़े मजबूरी बाई देश मातृभूमि छोड़े के केकरा मन? हाँ, मन तो नहीं खे, आत्मा तो न करेला, फिर भी छोड़े मजबूरी छोड़े के पड़ता। अपने साथ में बनी? जी जी। एक बार अपने के नाम बताओ। हमार नाम भेगल श्यामनाथ महतो, गौर रैया, रौटर जिला। अपने डीबीए के चक्कर में? जी, डीबीए के चक्कर में ना, मतलब 4 आदमी बनी, 4 आदमी डीबीए के चक्कर में? जी जी। 4 आदमी में कई आदमी के डीबी पड़े के आस बा? अब आशा करम कि सब आदमी के पड़ जाओ। अब देखो, अब न कह सकिनी के चक्कर में काहे बनी रहुआ? ई देश में अब कथी कहाँ तो यहाँ भी काम बा, तो यहाँ कथी कि नेपाल का भी आर्थिक यानी कि स्थिति बा ना, न ठीक ढंग अभी न बा। वही हिसाब से यहाँ पैसा भी उतना न बा, बेरोजगार ज़्यादा लोग बा, वही हिसाब से विदेश जाके ले
सोच रहा बा। बेरोजगारी ज्यादा बाटे, जी, जी। ओसे रउआ विदेश जाए विदेश जाए, जी, ना। जी। लेकिन रउआ लोग जैसन युवा अगर देश छोड़ के भागे लागी तो ई देश के का होई? अब देश के अब देश के स्थिति और यानी कि यहाँ के भी कतियों की मार्केट भी डाउन होगी क्या? मतलब रउआ लोग के सिर्फ अपना से माया बा, देश से माया नहीं के। देश से माया बा ऐसा ना बात, मजबूरी के साथ में तो जाए के पड़ी। अब मजबूरी बा ना, अब घर परिवार की भी चलावे के भाई, यहाँ तो आमदनी नहीं की, तो उस हिसाब से जाए के पड़ेगा। धन्यवाद। कुछ युवा लोग से हमनी के अभी बात कही ऐसा युवा लोग के मार्मिक बात बाटे। वहाँ लोग डीबी के फॉर्म भरे बीरगंज में आइल बानी, रौतहट में घर बा, बीरगंज में आइल बानी, चाड़ बाड़ के समय बाटे। लेकिन वहाँ लोग चाड़ बाड़ से ज़्यादा दिमाग में बाटे कि पैसा कैसे कमाई जाए। ई देश में रह के बेरोजगार बैठला से अच्छा बा कि मातृभूमि के माया मार के विदेश में जाए के। वहाँ लोग के सोच ई बाटे कि कम से कम डीबी पड़ जाए तब विदेश में जाके अच्छा हमनी के आमदनी तो कर सकेम सन, ओकरा बाद अच्छा से पर्व मनावे के वहाँ लोग के सोच बाटे। ये अपने के दुकान है कि रुआ स्टाफ बानी की ग्राहक बानी? नहीं, हमरे दुकान हो। अपने के दुकान है। अब भीड़ तो लागल बना। भीड़ कथी, स्टाफ 3 गो 4 गो बा, एगो कस्टमर बा। एगो कस्टमर बा। लेकिन अभी भल बीतल खन नेपाली के सबसे बड़ा पर्व दसई में तो अच्छा कमैले हुकुम लगन। ना दसई ना चलल। अब देखिए छठ चलत है कि नहीं के चलत। दसई चलबे न कइल आ छठ दीपावली के व्यापार तो शुरू हो चुकल बा। नहीं के शुरू कितना भल ग्राहक आवता? अभी नहीं के शुरू होत भइल। 5000 6000 बेच के घरे जाता आदमी। 5000 6000 बेच के रुआ घरे जतनी। लेकिन इहे बीरगंज के ग्राहक लोग से रक्सौल में जाम लागल रहता। रसकौल अब कारण का बाटे? बॉर्डर खुला बा, अब सब आदमी रसकौल भाग जाता। कारण का बाटे? रुआ लोग बेसी पैसा ले तो केम लगन? ना ओसन बात नहीं कि का बा कि वहाँ खुला रूप से बा, आदमी वहाँ चल जाता। अब यहाँ आते नहीं क्या का बा कि इंडियन वहाँ लोग के सस्ता लगा था, ये नेपाली हुए चीज़ महंगा लगा था। मतलब 15 से बताए हमसे, वहाँ 15 से IC बताए वो सस्ता लगे, 1000 रुपये IC बताए वो सस्ता लगे। हमसे 15 से नेपाली बताए हमसे वह चीज़ हुआ तो महंगा लगे। तो रुआ लोग रह के समझा तो सकता नहीं नो? समझावत नहीं सब का कम कहता लोग कपड़ा उना सेम रहता, सब चीज़ सेम रहता, तभी कहता रक्सौल जाए में समय भी लागता। सब चीज़ लागता, समय लागता, पैसा भी लागता। हाँ। तो उस समय यहाँ अगर खरीदारी होता तो समय अपन बचता। तो लोग का कारण बाटे कि बीरगंज में नहीं के रुके के चाहत? का कारण कहल जाओ, रसकौल पूर्ण रूप से ओपन बा, ओके चलते भी है। अब ओकरा बंद हो जाए पूर्ण रूप से, कौन सामान ना आवे दी, हमी के व्यापार यहीं सुधर जाए। अब वहाँ खुला बा तो का करल जाओ, खुला बॉर्डर होला के चलते अब कहाँ को चल जाता है। धन्यवाद। नाम कति पड़ी? सुरेश प्रसाद ठाकुर। घर बीरगंज में पड़ी कि बीरगंज से बाहर? बीरगंजों में घर बा, बीरगंज से बाहरों घर बा। मतलब नेपाली है ना। अभी खास करके मधेश के बहुत बड़का पर्व शुरू हो चुकल बा, दीपावली या छठ। ओकर व्यापार भी शुरू हो चुकल बा, अपने से बाजार में भेंट भइल बा। अपने बाजार में खरीदारी करे आइल बनी की ना? यही लेकिन बाजार से भेंट करे आयल से, सामान से नहीं की सामान के। लेकिन किनाई तो जरूर ना, कि नहीं चाड़बाड़ में अभी ना कि नहीं, बाद में कि नहीं, 2 दिन 4 दिन बाद तक किनई भी करी। अब जरूरी हुई तब कि नहीं चाड़बाड़ ना मनाए वो कोनो जरूरी ना बा सर। अपने के हिसाब से हम चाड़ बाम मनाएम कि न मनाएम। चलिए अपने ना मनाएम, लेकिन संपूर्ण नेपाली तो मनावता। तो मनावता जिनकरा पैसा बा मनावता। अपने मार्केटिंग कहाँ करनी, नेपाल में कि इंडिया में? हमने के उन्हीं मधेश में बड़े सिमरौनगढ़ रे। सिमरौनगढ़ रुआ से नहीं की पूछत, नेपाल में करनी कि भारत में करनी? नेपाल में करनी। भारत में तो सस्ता मिलेला नु। तब अपने के था वही, अपने जाइत होगा हम भारत में सामान किन बेच करे तो अपने के ये बात था वही। हमने भारत में ना जाइले तो हमने के नहीं के था। अपने से ही पूछे के कारण, अपने के ही बतावे के कारण कथी है कि ये बेरा देखी यहाँ के चाड़बाड़ शुरू हो गई बटे। बीरगंज जकरा के मधेश के राजधानी, देश के आर्थिक राजधानी कहल जाला, नेपाल के सबसे बड़का पर्व में दसई में यहाँ के लोग, यहाँ के व्यापारी झंख मारत रहलक। रक्सौल के व्यापारी नेपाली ग्राहक से मस्त कमात रहलक। तो यहाँ के ग्राहक यहाँ काहे ना रुकी, यहाँ काहे नहीं के रुकत, का कारण बा? ये हमनी के जाने के प्रयास करते हैं सन कि नेपाली पैसा नेपाल में रुको, नेपाली ग्राहक नेपाल में सामान किनो। तो नेपाली ग्राहक तो नेपाल में हमनी तो किने नहीं सर। अब व्यक्तिगत दूसरा आदमी के तो हमनी के था नहीं के। अब वो लोग काहे ना किनले, का कारण नेपाली बानी सन तो हमनी के नेपाल में सामान किने के चाहिए कि विदेश जाके किने? नेपाल में किने के चाहे।
धन्यवाद। साहू जी अपने के नाम का पड़ी? हमार नाम श्याम बाबू कलवार। इस दुकान में देखते नहीं एकदम फरसत रखले बानी। हाँ, ग्राहक नहीं के? ग्राहक नहीं के, अभी छापा नहीं के, साफा ग्राहक नहीं के? ना। अभी तो कुछ दिन पहले नेपाल के सबसे बड़ा पर्व दशई बीतल का, उनमें तो कमाई लोग उनमें भी व्यापार ना रहे, उनमें भी व्यापार ना। ना रहे। अभी मध्य प्रदेश के सबसे बड़ा पर्व शुरू हो चुकल बा, हाँ। ओकर माने बाजार शुरू हो गइल बाटे। पर्व आवे में तो कुछ समय बाकी बाटे, लेकिन बाजार शुरू हो चुकल बाटे। हाँ। लेकिन यहाँ रउआ लोग के दुकान खाली खाली बा, आखिर का कारण बा? कारण ये बा कि सीमा पार व्यापार सब सामान सब सस्ता मिलता है, लोग वहाँ चल जाता है किने खातिर, हर चीज़ वहाँ सस्ता बा, वहाँ से जाके लोग किन के लिए आवता। हमनी के व्यापार नहीं के, कोनो आइटम भी वहाँ सस्ता पड़ता है, किराना से लेके कपड़ा लाता सब लोग रसकौल में जाके किन लेता। हमनी के व्यापार वैसे ठप बा। तो रउआ लोग भी सस्ता दी, सस्ता देम तो सस्ता का करी, सब चीज हाँ। रउआ जहाँ सस्ता मिले उहे सामान किने, कहाँ से सस्ता लिया जहाँ सामान मिली उहे किने ना। हाँ। जहाँ सस्ता केहू कोनो ग्राहक है, जहाँ सस्ता मिली उहे नु किनी। हाँ। तो रउआ लोग ये तो स्वीकारता नहीं कि वहाँ सस्ता बा, हमनी के यहाँ महंग बा। तो रउआ लोग काहे महंग बा? वहाँ से जौन सामान आवाला भंसार ज़्यादा लागेला, कॉस्टिंग ज़्यादा पड़ जाला, उससे यहाँ महंगा पड़ जाला, उससे ग्राहक ना लेवेला। वहाँ से गए लोग 2-4 पीस किन ले, लोग झोला में ला के आदमी चल गया वाला, अपन रोक टोक भी नहीं के, सस्ता पड़ेला। हमने के यहाँ महंगा पड़ेला, यहाँ हर चीज़ महंगा बा। अगर यही रहल तो बीरगंज के सारा सेक्टर बंद कराई के पड़ी, बहुत शटर उठ जाए, धीरे धीरे सब बंद हो जाए। तो एमे अपने लोग उद्योग वाणिज्य संघ से चाहे अपने लोग के कोनो संघ हुई, एमे पहल नहीं की लगन करत? काहे कि सरकार, नेपाल सरकार तो रउआ लोग के जब साल बीती सामान लेके आओ तनी ओकर राजस्व कर बुझावे के बाद रउआ से समय पर लेबे करे उतर लिए। अच्छा, व्यापार न करूँ तो तीरेम कहाँ से? हुए बात में तो जब रउआ कर तीरता नहीं, रउआ देश के नागरिक है, जब कर तीरता नहीं तो रउआ अधिकार बाटे खोजे के नो। रउआ लोग खोजे नहीं ना कि बीरगंज में हमनी के कहे खातिर नेपाल सरकार कहता है कि बीरगंज आर्थिक राजधानी हुए, लेकिन जब यहाँ के व्यापारी ना सुखी रही तो ये देश के कैसे चलाई? ये बात बा। अब देखिए सबसे बड़का बात बा कि भंसार नज़दीक बा, लोग आ जाता वहाँ सामान लेके, यहाँ वहाँ वो सब बा, सामान यहाँ सब महंगा पड़ेला। कुछ दिन पहले तो भारतीय लोग बीरगंज बाजार में आके एक कस्टमर नहीं किया था, लेकिन कुछ दिन पहले तो खरीदत रहे। वो लॉकडाउन से पहले सब आवत रहा सन, लेकिन अब एको को ना आला सन। हमने के महीना में एगो दूगो भी इंडियन। अपने के नाम का? कृष्णा कुमार। अभी बीरगंज के एगो दुकान में हमनी के बानी सन, ये दुकान में सामान किने आयल बानी कि बात करे आयल बानी कि कथी? हमार भी बगल में दुकान बा, बहनी नहीं केबल तो गप कर संसस कि मन लागो कह के। बहनी नहीं केबल? बहनी भी नहीं केबल। ये तो दीपावली के टाइम में करीब 2:30 बजे लगा। 2:30 बजे लगा। ये बेर तक ले बहनी नहीं केबल। अब बताई चाड़ बढ़ के तो सबके आस रहेला। 12 महीना के किराया के यही पर निर्भर रहनी सर कि एमे कमाई आदमी तो 12 महीना के बैठ के किराया दी, आदमी जौन बची जौन खाना खाई या जोन भी डेली यूज के चीज़ वो करी आदमी। लेकिन दशहरी, दीपावली, छठ सब फैल जाता। आए वाला समय में लगा था कि दुकान छोड़ के कि नौकरी में लागे के पड़ी, 5,000 10,000 वो भी नौकरी ना मिली स्थिति रही। तो जब ये हमरा अपने 2-4 गो आदमी रखले बनी, अपने बंद कर देम तो 2-4 आदमी तो ऐसे ही बेरोजगार हो गए। रउआ बेरोजगार तो रउआ के फेर के राखी? वह तो वही बाकी आए वाला समय में के लेखा गुजर सफर जाए के पर सरकार के नजर। बीरगंज के व्यापार ना चले के कारण का हो? बीरगंज के ग्राहक हमनी के छिमेकी राष्ट्र में चल जाता रक्सौल। पता ना लोग के हिस्सा बा कि वहाँ सस्ता मिलेला, लेकिन बीरगंज से वहाँ महंगा मिलेला। 100 रुपये नेपाली के 60 रुपये में चलावल जाला, ग्राहकी ना जोड़ेला। 100 रुपये भाड़ा दे के तीर के जाला, ये भी ना देखेला। यहाँ 100 रुपये के 100 रुपये में चलावल जाला, वहाँ 100 के 60 में, कभी 58 में चलावल जाला। ये ग्राहक ना जोड़ेला, केवल सस्ता। दिन भर समय लागल वो अलग, वो चीज़ यहाँ खरीदे के पड़ल ग्राहक के। सब अपने को व्यापारी बनी, नेपाली ग्राहक के यहाँ कैसे रोकल जा सकता? कुछ अपने लोग के सलाह सुझाव तो भंसार के समझ अनुसार व्यापारी संघ के प्रशासन के मिल के ए पर कोनो निर्णय निकाले के पड़ कि व्यापारी ग्राहक के एने खरीदो, उन्हें के उन्हें खरीदो। कहे कि जौन अवस्था अभी हमनी के देखत नहीं सन, चाड़ बाड़ के सबके आस रहेला हम चाड़ बढ़ाई ओबरा हम कमाए। लेकिन जब चाड़ बड़ा होता तो नेपाली ग्राहक से भारतीय शहर जो रक्सौल बा
वहाँ हमने के देखता सन भीड़ भड़का लगा रहता है, बीरगंज के शहर खाली एगो रक्सौले मन देखी बॉर्डर के सटल जितना भी बिहार के शहर बानी सुन ओकर बात हम बिहार करते के शहर बा सब उलंग भीड़ भड़का बा नेपाली ग्राहक से। अब नेपाल के जौन बॉर्डर के एरिया जोन भी मार्केट बा वहाँ खाली बा। धन्यवाद। दर्शक बिन अभी हमनी के बहुत सारा व्यापारी लोग से बात करनी है सन, व्यापारी लोग साथ में कुछ ग्राहक लोग से भी हमनी के बात करनी है सन। बीरगंज के अवस्था जैसे दसई में यहाँ के व्यापारी के अवस्था रहे, आज भी वह अवस्था बा। आस में बैठल बा, ई टाइम हो गई अभी तक ले दुकानदार के बहनी नहीं के भाई, उससे वो लोग अंदाज़ा लगा सकता नहीं कि बीरगंज के अवस्था का बाटी। नेपाल सरकार बीरगंज के आर्थिक राजधानी कहला, लेकिन ई अवस्था रहल त आर्थिक राजधानी ना रही। और कुछ लोग के कथन ये भी बाटे कि खाली एगो बीरगंज के ना बॉर्डर इलाका के जितना भी नेपाल में बाजार बाटे सब बाजार के ये अवस्था बाटे। और भारतीय बाजार में जाके नेपाली ग्राहक लोग किन मेल कर रहल बाटे, और किन मेल करे के कारण हो कि भारतीय बाजार में सामान कुछ सस्ता बाटे, तो हर एक आदमी चाहिए कि जहाँ सस्ता मिलता वहाँ में जाई। इमे नेपाल सरकार के भी सोचे के पड़ल कि जब बॉर्डर इलाका के व्यापारी सब समय से कर तिर रहल बा, समय से राजस्व तिर रहल बाटे, तो आखिर सुविधा ना देम, ग्राहक ना जाई तो ओकर व्यापार के अवस्था का हुई। आ जब वो व्यापारी धराशायी हुई तो देश के राजस्व ना तिरी, कर ना तिरी, तो देश के अवस्था खराब हुई। ए पर नेपाल सरकार के नज़र गई एकदम अति आवश्यक बा। ये साथ में आज हमनी के पहले भी हम रुआ लोग के शुरू में ही कहनी है कि आज कुछ फर्क चीज़ देखावे के प्रयास करल बनी सन। बीरगंज के अवस्था तो रुआ लोग हमनी के देखा नहीं सन, अब हमनी के रुआ लोग के बॉर्डर छेव के अवस्था रुआ लोग के हमनी के जौन बॉर्डर इलाका बाटे, बॉर्डर इलाका में जौन भारतीय शहर बाटे ओकरा उ अवस्था देखावे के हमनी के प्रयास कर रहल बानी सन कि उन्हें नेपाली ग्राहक कितना गइल बा, उन्हें से नेपाली ग्राहक के अवस्था का बाटे, नेपाली ग्राहक उन्हें अगर जाताटे तो किनमेल करे में कितना सुविधा बा, कितना असुविधा बा, इस संपूर्ण बारे में जानकारी लेवे के आज हमनी के प्रयास करता सन। और रउआ लोग के देखावे के, रउआ लोग के सलाह सुझाव लेवे के प्रयास हमनी के कर रहल बानी सन। अपन सलाह सुझाव हमनी के हमेशा कहनी सन कि हर एक जौन भी हमनी के मुद्दा पर बात करनी सन अपन सलाह सुझाव जरूर देहल जाई। दर्शक बिन अभी हमनी की बीरगंज के शंकराचार्य गेट यानी कि बस हमनी के बॉर्डर पर बानी सन, बीरगंज के बाजार के अवस्था रुआ लोग के देखनी सन। अभी हमनी के बीरगंज के शंकराचार्य गेट है जौन की भारतीय शहर रक्सौल से निकलते बीरगंज में प्रवेश करे खातिर पहले शंकराचार्य गेट ही पड़ेला। अभी हमनी शंकराचार्य गेट में बानी सन। शंकराचार्य गेट के जस्ट दक्षिण पट्टी रुआ लोग के वो भारतीय शहर से आवल नेपाली ग्राहक के दिखावे के चाहे। यहाँ हर एक हाथ में कुछ ना कुछ, हर एक गाड़ी में कुछ ना कुछ ग्राहक लोग के मिली। ऐसे संपूर्ण एने आए वाला संपूर्ण नेपाली ग्राहक हो, संपूर्ण नेपाली ग्राहक के हाथ में कुछ ना कुछ मिली। जो नेपाली बाजार खाली बाटे उहे नेपाली ग्राहक से भारतीय बाजार में एकदम अभी के अवस्था में, चाड़बाड़ के अवस्था में, चाहे कोनो चाड़बाड़ हो के हर एक चाड़बाड़ में अभी रउआ लोग एगो रिक्शा में देख रहल बानी कि नेपाली ग्राहक भारतीय बाजार से रिक्शा भर के सामान खरीद लेबा, लेकिन उ ग्राहक नेपाल में खरीदारी नहीं करत। आखिर का कारण बाटे? ई कारण तो रउआ लोग के हमनी के नेपाली व्यापारी लोग से, नेपाली ग्राहक लोग से जाने के प्रयास करनी सन। रउआ लोग के देखेबे कैनी ऐसन सामान खरीदन जानु भएको थियो होइन हामी नेपालबाट यो सामान कहाँबाट ल्याउनु? दार्जिलिङबाट। दार्जिलिङबाट। अनि फेरि यो बर्डर हुँदै आइरहनु भएको छ नि? बिहार जानलाई हाम्रो दोकान छ नि त। ए हजुरको बसाइ चाहिँ बिहार हो? खाने सामान ओड्ने ओछ्याउने त्यही हो लाउने ओड्ने ओछ्याउने सामानहरू हो होइन। रिक्साको मुख यतापट्टि छ नि, त्यही भएर मैले सम्झेँ हजुर रक्सौलबाट केही सामान खरिद गरेर घरैसी सामान। मैले तपाईँले अन्त मन खोजेको होइन। तपाईँ किनभने नेपाली ग्राहकले भारतीय बजारमा गएर घुइँचो लगाइरहेछ, नेपाली बजार खाली खाली छ। होइन चौचौ लिएर आएको नेपालबाट होइन, इस्कुस तरकारीहरू छ, कपडा बसाइ चाहिँ भारतमै हो। हजुर ल हस्, किनभने भारतीयलाई नेपालमा र नेपालीलाई भारतमा त बसाइको लागि समस्या नै छैन। से हमनी के बात कहनी सुन वहाँ के प्रश्न कहनी हो कि सामान खरीदारी हम नेपाल से कैले बानी, हमर बिहार में यानी कि भारत में बसाई बा और भारत में ही वहाँ के रहे नहीं, उसे सामान खरीद के जात रहनी है।
ये भीड़ एगो चीज़ और रउआ लोग के हम देखावे के चाहेम, और खास करके वीरगंज में रहल ट्रैफिक व्यवस्थापन से, वीरगंज महानगर पालिका से और जिला प्रशासन कार्यालय से, जिला प्रहरी कार्यालय से आग्रह करे के चाहेम कि ऑटो के यहाँ व्यवस्थापन होखे के पड़ल। काहे कि जब लोग उने से आवता या एने से जाताटे, ऑटो बीचे रोड में खड़ा रहताटे, लोग के आवत जावत करे में समस्या रहताटे। ई समस्या दुर्घटना निम्ते आ सकताटे। ओसे कम से कम ई रोड खाली मिले के पड़ल। ई हमनी के वीरगंज महानगर पालिका, जिला ट्रैफिक प्रहरी कार्यालय, जिला प्रशासन कार्यालय, जिला प्रहरी कार्यालय से आग्रह बाटे कि कम से कम एकर व्यवस्थापन होखे के पड़ल। हरेक हाथ में नेपाली ग्राहक लोग के रउआ लोग देखतानी, हरेक हाथ में सामान बा। कोनो ऐसन हाथ नहीं के जौन की भारतीय सीमा पार करत खाली हाथ होके, हरेक हाथ में कुछ ना कुछ सामान बाटे। ई चाड़ बाड़ एगो दशई तिहार ना, हरेक चाड़ बाड़ में यहाँ के अवस्था उहे रहेला। नेपाली बाजार में सामान महंगा बा, भारतीय बाजार में सामान सस्ता बा कह के संपूर्ण नेपाली ग्राहक लोग भारत के ओर सामान खरीदारी करे जाला। हमनी के प्रयास करतानी सन कुछ ग्राहक लोग के दाई अपने रक्सोल सामान खरीद करे करनी है जी। अभी तो चाहे हमनी के दीपावली छठ भी शुरू हो चुकल बैठे, ओकरे मार्केटिंग में करनी है जी। वीरगंज में भी तो मार्केटिंग कर सकत नहीं है। अब आदमी के वो कॉन्सेप्ट हो गल बा कि रक्सौल में सस्ता मिली सामान, रियल में सस्ता बा तनी मनी सामान सस्ता बा, तनी मनी ना। वीरगंज रक्सौल में आदमी के लुकावे वाला बात ना, सस्ता बढ़ले बा। आदमी के वो कॉन्सेप्ट भी हो गल बा का कि रक्सौल में सस्ता मिली सामान, बोले में महंगा मिली, तब वो आदमी के कॉन्सेप्ट हो गल रक्सौले जाए, रक्सौल सस्ता। अच्छा एगो चीज़ बताई, रक्सौल में जब भी चाड़ बढ़ावेला तो नेपाली ग्राहक से तो भीड़ भड़ाका लगबे करेला, लेकिन ये भारतीय व्यापारी लोग पैसा के नाम पर, बट्टा के नाम पर कुछ ज़्यादा ही पैसा 5 रुपया बाटा चलता एक से जौन कि कोनो माई बाप नहीं के केहू नहीं के कोनो सरकार वाला, सरकार तो निर्धारण कैले नहीं के। मैंने होबे के चाहिए कि हाँ कि आदमी के एक्सचेंज में कितना देवे के बा, कथी लेवे के बा, तो ओकर कोनो अथिए नहीं के। लेकिन हमनी नेपाली के नेपाल में खरीदारी करे के चाहिए कि अपने ना? सबके मीडिया के एगो आवाज़ उठावे के चाहिए कि हाँ उहे तो करता नहीं। हाँ, माने अपने सबके एगो आवाज़ उठावे के चाहिए कि हाँ अभी जन बाटा लागत ये बाटा के हमनी के बाटा ना, हमनी के तो ई फेर में बन कि नेपाली लोग नेपाल में ही खरीदारी करो, ताकि ओकरा बाटा के टेंशन ना हो। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद जाए जी। इससे और भी हमनी के ग्राहक से बात करे के प्रयास करें सन। एगो हमनी के देखत आनी सन, अभी गाड़ी निकल रहल बा, सरकारी नंबर प्लेट भारत के ओर से। आज छुट्टी के दिन है, इन नंबर प्लेट देखते ड्राइवर साहब आँख पीछे करके और तुरंत निकलनी है। सरकारी नंबर प्लेट भारत के ओर से आयल, पक्के बात बाकी सरकारी कर्मचारी भारत के ओर अभी खरीदारी करे वहाँ के गए लोग हैं। काहे कि ड्राइवर साहब आँख मिचोली करके तुरंत निकलनी है। सरकारी नंबर प्लेट वाला भी जौन की बाजार में हमने के सुनले नहीं सन कि कर्मचारी लोग तो और ज़्यादा पैसा उठाओता नेपाली। ई नेपाली नागरिक के तीरल पैसा वो कर्मचारी लोग उठावता, लेकिन सामान खरीदारी करे खातिर भारत में जाके वो पैसा दे के आवताटे। ई ना कि नेपाल में खरीदारी करी, ई नेपाली जे व्यापारी बा ओकर पैसा तीरल ह, ऊ ना। सस्ता मिली कि महंगा मिली, अच्छा मिली कि खराब मिली, लेकिन करी लोग भारत में जाके व्यापार। कितना टिप लग जाला दिन भर में कहाँ आगे 3-4 टिप लागेला भाई। मने अभी तो कुछ होता ज़्यादा। हाँ अभी तक ज़्यादा होता, 5-6 टिप होता है। 5-6 टिप होता ना। यहाँ से कितना भाड़ा हो? यहाँ से 30 रुपया भाड़ा। कहाँ के बस पर के घंटा? बस पर कोटी चाहे घंटा कर उतरी 30 रुपया भाड़ा। 30 रुपया भाड़ा। नारायणी उतरी चाहे मालपुत उतरी, मैंने कहीं उतरी यदि चल दी फंसारे को छोड़ के 30 रुपया लगे। मैंने अभी पैसेंजर के भीड़ बा। हाँ पैसेंजर के तक भीड़ बा। कहिए तकलीफ ई तोरा एक बेर थी तक छठ तक भीड़ रही। धन्यवाद। हर एक हाथ में सामान, यानी कि अभी रउआ लोग देखता नहीं, हर एक बाइक में, हर एक मोटरसाइकिल, साइकिल, कार जौन भी बा ओमे रउआ लोग के सामान मिली। लेकिन वीरगंज रोड के अवस्था रउआ लोग हमनी के देखनी सन, भीड़ रख, लेकिन दुकान के अवस्था भी देखनी है सर। रउआ लोग के कार रख। अभी
रक्सौल से निकलते हरेक हाथ में संपूर्ण नेपाली ग्राहक हो, नेपाली गाड़ी हो, हरेक हाथ में भारतीय सामान बाटे। लेकिन ई ग्राहक भारत में नहीं खे रुके वाला, ई ग्राहक नेपाल में रुक के नेपाल के सामान हमनी के नेपाल में खरीदारी कल जाऊँ ऐसन सोच नहीं खे। हरेक हाथ में रुआ लोग देखा तनी सामान बा। हजुर को नाम की पर्यो? कुमुद ढकाल। कुमुद ढकाल। हजुर। हजुर को घर चाहिँ कहाँ हो? मेरो घर सप्तरी कञ्चनपुर। सप्तरी गोसाई बिरगञ्जै हो? कलैया। कलैया? हजुर। कलैयाबाट रक्सोलतिर मार्केटिङ गर्न आउनुभएको हजुर होइन? ए पक्का। के खासै के थियो सर खरिदारीमा? होइन यसो छ तपाईँलाई, अब मूलत के खरिदिने भन्दा पनि कहिले काहीँ यो दसैँ तिहारको उत्सवमा यसो बोर्डर जाउँ, चाडपर्वको उपलक्ष्यमा नियमित जाने त होइन, चाडपर्व दसैँ तिहार गयो यसो केटाकेटीलाई लुगा सस्तो हुन्छ भने हाम्रो मानसिकता छ, त्यही हिसाबमा त किन्न हुन पनि खरिदारी चाडबाडमै बढी हुन्छ नि हो होइन? हजुर एउटा नेपाली भएर नेपाली बजारमा खरिदारी गर्नु भएन त? त्यसो भन्नु भएन, अधिकांश कुराहरू हाम्रो अधिकार त छ, अधिकारको मैले कुरा गरेको होइन। अधिकांश कुराहरू हामीले हुने त एउटा ग्राहकको स्वतन्त्र अभिव्यक्ति पनि त हो नि। सस्तो चिनी पाउँछ, सस्तो जिरा पाउँछ। हजुर सस्तो चिजलाई हरेक चिज सस्तो पाउँछ। हरेक चिज त नभनौँ न, हरेक चिजै छ सर। भारतबाट आउने हरेक चिजै सस्तो छ। तर विडम्बना के छ, वीरगञ्जलाई यो देशको आर्थिक राजधानी भनिन्छ। अहिले दसैँमा वीरगञ्जको व्यापारी बोनी नगरिकन फर्क्या छ। त्यो त व्यापारीको पनि आफ्नो कुरा हो नि, उनीहरूले पनि विचार गर्नुपर्छ। तिहारको बजार सुरु भइसकेको छ, नेपाली ग्राहक वीरगञ्जमा रुकिरहेको छैन। कारण के होला? हजुर एउटा ग्राहक हुनुहुन्छ, हजुरबाट म जान्न चाहन्छु। अहिले यसो छ, तपाईँले भनेको कुरा सत्य हो। यो बोर्डरको बजार भएकोले गर्दा कतिपय भारतीय नागरिकहरू पनि चाइनिज सामान लिने गरेर आउँछन्। त्यस्तै अब यसको मतलब अब उता चाइनिज सामान बिक्दैन भन्नु हुँदैन। इन्डियन प्रडक्ट त हामी त लिन्छौँ नि त, हामी खुला बजार छ, हामीसँग भारतसँग रोटीबेटीको सम्बन्ध छ। अनि हामीले छोरी लिन हुने, छोरा लिन हुने, अनि हामीले सामान ल्याउने भन्ने कुरा के छ? र एउटा कुरा अझ जान्न चाहन्छु हजुर। हजुर भारतीय बजारमा अहिले जुन बेला पनि चाडबाडको बेला आउँछ नेपालीहरूको घुइँचो लाग्छ र बिना कारण बट्टा लिन्छ। यो साँच्चै कुरो हो? बट्टा अहिले हामीले सुने अनुसार 5 रुपैयाँदेखि 8 रुपैयाँसम्म अब तपाईँले 3 रुपियाँ लिने चाहिँ अब त्यो अब हाम्रो पनि मजबुरी होला, उनीहरूको पनि मजबुरी होला। 100 रुपियाँ भारूहरूको कारोबार नभएर पनि होला नि त, अब उनीहरूले पाउँदैन होला। अब उनीहरूले म नेपाली रुपियाँ लिन भन्न पाउँछ। अब यता चाहिँ निर्बाध रूपले भारू चल्ने भएकोले हामी भारू त निश्चित रूपले लिन्छौँ, किन हाम्रो सबै कुरा इन्डियासँग डिपेन्डेन्ट भएकोले हामीले भारू इन्डियामा जहाँ पनि चलाउन सक्छ। त्यही भारू रुपियाँ लिएर गएर सोलुखुममा गयो, खोटाङमा गयो, डोलग्राममा चल्दैन नि त, चल्दैन। हस् सर, धन्यवाद जी। आदरणीय दर्शकबिन, अभी हमनी के मितेरी पुल पर बानी सन। ये मितेरी पुल के अवस्था रुआ लोग के देखनी सन कि हरेक नेपाली ग्राहक जोन भारत में गइल बा खरीदारी करे, इस साइड से मितेरी पुल से वीरगंज के ओर जाए वाला कोनो हाथ खाली नहीं के रुआ लोग के हमनी के देखनी सन। हरेक हाथ में कुछ ना कुछ सामान बा, लेकिन नेपाली ग्राहक से नेपाली बाजार बिल्कुल खाली बाटे। ये हमनी के प्रयास बा नेपाल सरकार के ये पर ध्यान जाओ, नेपाल सरकार के नज़र होको कि नेपाली ग्राहक नेपाली बाजार में रुके के वातावरण बनो। काहे कि अगर नेपाली बाजार में बैठल व्यापारी राजस्व समय से तिर रहल बा, कर समय से तिर रहल बा, तो ओकर अधिकार बनताटे यहाँ कमा के खाए के। तो ओकर नेपाल सरकार के भी दायित्व बनता कि वैसन वातावरण बना दे के। और हमनी के ई नहीं के कि लोग भारत में ना जाई, भारतीय लोग वीरगंज में ना आई, नेपाल में ना आई, ऐसा बात हमनी के नहीं के। ई हमनी के बेटी रोटी के संबंध बात ये तो चलते रही, लेकिन एक ही बार नेपाली बाजार खाली हो जाए ये भी अच्छा ना भइल। उसे खास करके हमनी के नेपाली कर्मचारी लोग के सचेत करावे के चाहसन, हमनी के आग्रह करे के चाहसन कि रउआ लोग के जौन सैलरी बनता उ नेपाली नागरिक के पैसा से बनता। जौन रउआ लोग सैलरी उठाओ तनी उ नेपाली नागरिक के, नेपाली व्यापारी के पैसा तिरला से रउआ उठाओ तनी। तो रउआ लोग कम से कम नेपाली बाजार में खरीदारी करी, ताकि रउआ लोग के पैसा फिर रिटर्न होके उ नेपाल सरकार तक पहुंच सके और रउआ लोग के देखाइसी और लोग भी नेपाली बाजार में खरीदारी कर सके। आज के हमनी के ये प्रयास रउआ लोग के कैसन लागल का अपन प्रतिक्रिया जरूर देहल जाई। आज हमनी के व्यापार पर बहुत सारा बात कैले बन। आज एगो डिफरेंट तरीका के एगो फर्क विचार रख के रउआ लोग के हमनी के देखावे के प्रयास कैने सन।
आज के विषय रउआ लोग के कैसन लागल का अपन प्रतिक्रिया जरूर देहल जाई। अभी के खातिर ई नेपाल और भारत के सीमा से हम कैमरा में साधनी त्रिलोकी पटेल के धन्यवाद देत हम राजकुमार सर आप भी विदा होके हम देखत रही न्यूज़ टेलीविजन। धन्यवाद, नमस्कार।